नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं धुआंधार खबरें और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। मैं हूं स्नेहलता। चलिए शुरू करते हैं खबरें धुआंधार। अलगाववादी नेता यासीन मलिक दोषी करार, आतंकी गतिविधियों का कबूल किया था गुनाह। एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वडोदरा में आयोजित युवा शिविर को किया संबोधित। पीएम ने युवाओं को बताए संस्कार के 6 अर्थ। बिजनेसमैन राज कुंद्रा की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज की एफआईआर। साल 2021 में राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने किया था गिरफ्तार। बढ़े एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, 3.5 रुपए महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़कर 1003 रुपए। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2364 नए मामले, कोरोना से 10 लोगों की मौत, 2582 लोग डिस्चार्ज। देश में एक्टिव केसेस है 15,419। देश भर में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर हुआ 4,31,29,563। इसमें से 4,25,89,841 लोग रिकवर। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की तादाद बढ़कर हुई 5,24,303। कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ 191,79 लाख। असम में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत, अब तक 9 लोगों की गई जान। 27 जिले के 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। 48,000 से ज्यादा लोगों को 248 राहत शिविरों में किया जा चुका है शिफ्ट। शेयर बाजार में फिर से बिकवाली का दौर लौटा। खुलते ही शेयर बाजार पर हाहाकार, 1100 अंक से ज्यादा गिरा सेंसेक्स। निफ्टी शुरुआती कारोबार में ही 2% से ज्यादा नुकसान में। सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दी अंतरिम जमानत। आजम खान का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ। 89वें मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को जमानत दी। 88 मामलों में आजम खान को पहले ही मिल चुकी है जमानत। नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में आजम खान को देनी होगी। सपा विधायक आजम खान की जमानत पर बेटे और स्वार से विधायक अब्दुल्ला आजम का ट्वीट लिखा, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। आजम खान की जमानत पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान, कहा सपा को न्यायपालिका पर है भरोसा, भाजपा सरकार ने फंसाने का काम किया। हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं। जिस तरह से झूठे मुकदमे में आदरणीय आजम खान साहब को फंसाया गया था, आज न्यायपालिका ने उनको जमानत दी है। इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बदले की भावनाओं से काम। आजम को जमानत मिलने पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। आजम खान आएंगे तो जरूर होगी मुलाकात। ज्ञानवापी मामले में कल होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष की मांग पर कल दोपहर 3 बजे के लिए सुनवाई टली। हिंदू पक्ष ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले पर निचली अदालत में सुनवाई पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई ना करे, ना वाराणसी की निचली अदालत में सुनवाई। यहाँ पिटिशनर के जो एडवोकेट है मुस्लिम पक्ष के श्री हुफैजा अहमदी साहब ने कोर्ट को बताया कि आज कोई एप्लीकेशन जिला कचहरी में फिक्स है हियरिंग के लिए, जो कि वजू खाने का जो एरिया है शायद वहाँ वो उसको तोड़वाना चाहते हैं। इस पर जो प्लेंटिफ को वकील ने कहा कि हम उस एप्लीकेशन को आज प्रेस नहीं करेंगे और कल तक के लिए उस एप्लीकेशन को हुआ कि आज वो प्रेस नहीं करेंगे और कल जो भी कोर्ट की सुनवाई होगी, जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी पर सुनवाई रुकी। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी 2 याचिकाओं पर वाराणसी कोर्ट में होनी थी सुनवाई। ज्ञानवापी सर्वे की दूसरी रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में की गई पेश। कमिश्नर विकास सिंह ने 14, 15, 16 मई को हुए सर्वे की रिपोर्ट सौंपी। पक्षों की उपस्थिति में खोल भी सकते हैं, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो आज बोलेंगे नहीं खोलेंगे, क्या है ये न्यायालय के ऊपर है। न्यायालय के ऊपर एक बार फिर बता दीजिए सील बॉक्सेस में क्या है? चिप है, वीडियो कैमरा और जो स्टिल फोटोग्राफी की गई है कमीशन के दौरान, उसकी जो चिप रखी है। रिपोर्ट है वो 16 तारीख की है और 6-7 तारीख को। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने सीलबंद लिफाफे में 12 पेजेस की रिपोर्ट जज रवि दिवाकर को सौंपी। साथ में 3 बॉक्सेस, वीडियोग्राफी के चिप और कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए। पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने भी कोर्ट में पेश की ज्ञानवापी सर्वे की पहली रिपोर्ट। सर्वे के रिपोर्ट के मुताबिक मूर्तियों के प्रतीक चिन्ह मिले हैं, हिंदुओं की आस्था से जुड़े प्रमाण मिले हैं। ज्ञानवापी मामले पर अखिलेश यादव का भाजपा पर फिर से हमला, कहा भाजपा कुछ भी कर सकती है और करा सकती है। एक समय रात के अंधेरे में अयोध्या में रखवा दी गई थी मूर्तियां। सबसे बड़ी बात यह है कि
जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई? और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में, कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। अब ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे। ज्ञानवापी मामले पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर का विवादित बयान, कहा ज्ञानवापी मस्जिद सील हुई तो जाने कुर्बान होंगी, ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद जो है तो आज की बनी हुई है, तो आज उसमें शिवलिंग निकल आया। ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा सांसद जी, और मैं सारे मुसलमानों से भी कहूँगा कि मुसलमान इस पर सर जोड़ कर बैठे और इसका अपने मुस्तकबिल के लिए और मुल्क के लिए सोचें। कोई मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता, हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी उस पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लीगल कमेटी की गठित। पूजा स्थल अधिनियम 1991 की बारीकी से समीक्षा करेगी कमेटी। इस कमेटी में कई सदस्य शामिल। मथुरा श्री जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर दायर याचिका अदालत में मंजूर। हरिशंकर जैन, विष्णु जैन, रजना अग्निहोत्री ने दी है अर्जी। याचिका में 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने यूपी पशुपालन निदेशालय का निरीक्षण किया। विभाग के कार्यों और 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड के संबंध में जानकारी दी। विधान सिस्टम से लैस हुई यूपी विधानसभा। सीएम योगी ने किया विधानसभा में नई गैलरी का उद्घाटन। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए ऋषिकेश से रवाना हुआ पहला जत्था। सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 22 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को 9 जून तक करना होगा इंतजार। हरिद्वार के दोनों केंद्र पर पंजीकरण बंद। बद्रीनाथ धाम के लिए 25 मई तक स्लॉट फुल। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा और बढ़ा। अब तक 45 तीर्थ यात्रियों ने दम तोड़ा। 3 मई को शुरू हुई थी चारधाम यात्रा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका। कर्नल अजय कोठियाल ने छोड़ी आप। कोठियाल की अगुवाई में ही लड़ा गया था 2022 विधानसभा चुनाव। पिछले 24 घंटे में यूपी में गहराया बिजली संकट। ग्रामीण इलाकों के साथ ही कई इलाकों में की गई बिजली कटौती। प्रदेश में बिजली की मांग 25,000 मेगावाट के पार पहुंची। कानपुर के नवीनगर में अवैध कब्जेदारों पर चला बुलडोजर। नगर निगम ने की कार्रवाई। कई सालों से नाली, फुटपाथ, सड़क पर कब्जा कर रहे थे लोग। बुलंदशहर में मलबे के नीचे दबकर जान गंवाने वाले रोहताश को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरे लोग। सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर हंगामा किया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान घर का मलबा गिरने से रोहताश की मौत का आरोप। रुड़की में 2 बाइक सवार चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद। दिन दहाड़े लोहे के चैम्बर अपने साथ लेकर गए बाइक सवार। गंग नहर कोतवाली इलाके की। मुरादाबाद में निर्यात फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग लगने से कारणों का पता नहीं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गाजीपुर में अनियंत्रित ट्रक ने 3 लग्जरी गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले किया। बिजनौर में किराना स्टोर की दुकान में लगी भयंकर आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी दुकान में आग से मचा हड़कंप। दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। निदारपुर उर्फ नवादा का मामला। मेरठ के गड्ढा मार्केट में खोखो में अचानक लगी आग लगने से मची अफरा तफरी। खोखो में रखा सारा सामान जलकर खाक। आग लगने की वजह का नहीं चल सका पता। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। थाना सदर बाजार क्षेत्र की घटना। बहराइच में बुजुर्गों को दी जाने वाली वृद्धा पेंशन की रफ्तार धीमी। सत्यापन की रफ्तार न बढ़ने से वृद्धा पेंशन में फर्जीवाड़े की भी आशंका। पीलीभीत में गश्त के दौरान पुलिस की कार अनियंत्रित होकर पलटी। एसआई समेत 5 पुलिसकर्मी घायल। सीओ वीरेंद्र विक्रम सिंह ने अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। मथुरा में मंदी की मार कुटीर उद्योग पर देखने को मिल रही है। यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने का परंपरागत उद्योग दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। कुमार समाज के पास अब 2 वक्त की रोटी के लिए कर रहे लोग संघर्ष। अमेठी में कंबल कारखाना बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। सामान की समय पर आपूर्ति नहीं होने की वजह से गहराया संकट। 1988 में पूर्व पीएम राजीव गांधी ने कराया था। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी नोएडा प्राधिकरण पहुंचे। 30 करोड़ की 6 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बड़कोट में सड़क धंसने से यमुनोत्तरी धाम की यात्रा प्रभावित। NH94 पर रानी चट्टी के पास सड़क का पुश्ता ढहा। बड़े वाहनों की आवाजाही प्रभावित। लखनऊ में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। एक शख्स हाथ में रिवॉल्वर लेकर बेखौफ हवा में फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। फायरिंग करते शख्स के बाद एक रिवॉल्वर से हवा में कई फायर किए इसने। वायरल वीडियो थाना PGI के सभाखेड़ा गांव के दीपेंद्र सिंह का बताया जा रहा है।
लखनऊ में हर्ष फायरिंग करने वाला युवक गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। झांसी के अक्सेव गांव में बर्थडे में लहराया गया तमंचा। बर्थडे पार्टी में डीजे के धुन पर तमंचे के डिस्को वाला वीडियो वायरल। कानपुर में शातिर अपराधी जावेद ने थाने में किया सरेंडर। हाथ में तख्ती लेकर थाने में पहुंचा था अपराधी। तख्ती में लिखा, बाबा जी अब मैं अपराध नहीं करूंगा। सरेंडर करते वक्त अपराधी जावेद ने भविष्य में अपराध नहीं करने की खाई कसम। टॉप 10 अपराधियों में शुमार है जावेद का नाम। अलग अलग मामलों में अलग अलग धाराओं में 19 मामले दर्ज। बिजनौर में नियमों के उल्लंघन पर डॉक्टर का ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने किया चालान। चालान होने से डॉक्टर ने सड़क पर हंगामा किया। बहुत देर तक पुलिसकर्मी से की गाली गलौज। मामला सुर्खियों में आने के बाद एसपी ने लिया संज्ञान। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस डॉक्टर की तलाश में जुटी। मामला थाना चांदपुर के रेलवे फाटक का है। यहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी मोहित ने संदीप नाम के डॉक्टर की कार का चालान किया था। चालान से गुस्साए डॉक्टर के हंगामे का किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मुजफ्फरनगर में अब तक 12 से 13 हजार लोगों ने सरेंडर किया राशन कार्ड। सरकारी दुकान से राशन लेना किया बंद। सीएम योगी के आदेश के बाद अपात्र लोग लगातार राशन कार्ड कर रहे हैं सरेंडर। आपको बताएं कि कुछ अपात्र कार्ड धारक फर्जी तरीके से राशन हड़पने का काम कर रहे थे। फर्जी राशन कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं में चूना लगा रहे थे। झांसी के माटाटीला नहर में बहता मिला अज्ञात शव। प्रेमनगर इलाके के पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। आसपास के लोगों से पूछताछ जारी। अमरोहा में 2 युवकों में मामूली सी कहासुनी में मारपीट। इसका वीडियो वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस युवकों की तलाश में जुटी। जालौन में बिजली चोरी पकड़वाने के आरोप में 2 पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर। गर्भवती समेत कई घायल। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। कोंच कोतवाली इलाके का मामला। पीलीभीत में एक और गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर सलीम कुरैशी के लाखों रुपए के मकानों पर कार्रवाई की गई। जहानाबाद थाना इलाके की घटना। बरेली में सब्जी बेचने वाले के परिजन 1 हफ्ते में से सब्जी मंडी धरने पर बैठे हैं। मामला नवाबगंज तहसील में बनी सब्जी मंडी का। बताया जा रहा है प्रशासन ने सब्जी मंडी पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी है। फरुखाबाद में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान दारोगा ने सभासद को मारा थप्पड़। कमालगंज थाने की घटना। गाड़ी का कागज दिखाने को लेकर हुआ था विवाद। जोशीमठ में मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने की वजह से बंद। गर्म पानी के पास सड़क पर आया मलबा। कई गांव की आवाजाही ठप। बीआरओ की टीम सड़क खोलने में लगी। अलीगढ़ में सेल्स टैक्स की जीएसटी टीम ने छापेमारी की। फ्रेम कार्गो मूवर्स के गोदामों पर छापा मारा। 200 में से 150 नग माल के दस्तावेज नहीं मिले। कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी। पति पत्नी की धारदार हथियार से हत्या। बजरिया थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके की घटना। पुलिस जांच। मथुरा के थाना बलदेव इलाके में हादसा। यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस बेकाबू होकर पलटी। बस में सवार 35 में से 20 यात्री घायल। अस्पताल भेजा गया। बिजनौर में जेसीबी और स्कूल बस में टक्कर। स्कूल में सवार बच्चों को मामूली रूप से घायल पाया गया। बच्चों को अस्पताल भेजा गया। गोंडा में 20 से 25 हजार लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर किया। डीएम को शिकायत मिलने के बाद जारी की गई थी चेतावनी। अपात्रों से राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया था। बाजपुर के केलाखेड़ा नगर पंचायत उपचुनाव में अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग। मतदाताओं में दिखा काफी उत्साह। कोर्ट के आदेश पर केलाखेड़ा नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर हो रहा है उपचुनाव। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने की गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। बाबा गोरखनाथ के दरबार में टेका मत्था। गौशाला में गौ सेवा दी। आगरा में ताजमहल के पास हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन। 29 मई तक शिल्पग्राम में चलेगा हुनर हाट। बाराबंकी पुलिस ने साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके करते थे अश्लील हरकतें। वीडियो बनाकर वायरल करने की देते थे धमकी। मेरठ में पुलिस ने शिवलिंग को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले शख्स नक्शब हैदर को गिरफ्तार किया है। शख्स पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। आगरा के मेयर नवीन जैन की सभी महापौर से अपील। जिन जिन महानगरों के अंदर औरंगजेब के नाम की कोई शिला पट्टिका लगी हो उसे हटा दें। मेरा ये मानना है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक रहा था। उसने अपने शासनकाल में हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर थे उनको तोड़ने का काम किया, उनको नष्ट करने का काम किया और बहुत बड़ी संख्या में हिंदू समाज को लोगों को भी इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए मजबूर किया। इसलिए ये आवश्यक है कि औरंगजेब के नाम की जितनी भी पट्टिकाएं लगी हुई हैं पूरे देश के अंदर वह सब हटनी चाहिए। चंदौली में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कई कार्यक्रमों की शिरकत। राज्यपाल ने नौगढ़ पहुंचकर वहां वनवासी महिलाओं और बच्चे समेत उनके स्वास्थ्य के लिए उनको जागरूक किया। कन्नौज में प्रदेश की महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने वन स्टॉप सेंटर और महिला थाने का निरीक्षण किया। दोनों जगहों पर मंत्री प्रतिभा शुक्ला को बड़ी खामियां मिली। मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने वन स्टॉप सेंटर पर रजिस्टर्ड महिला सिपाही के नंबर पर की कॉल, लेकिन नहीं उठा किसी का फोन। दस्तावेज भी मिले अधूरे। विभागीय अधिकारियों को सुधार के दिए निर्देश।
कन्नौज में महिला थाने के निरीक्षण में भी मंत्री को मिली कई तरह की खामियां। मंत्री ने एसपी को सुधार के निर्देश दिए। कुशीनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एक बदमाश की गोली लगने से घायल होने की खबर। 3 बदमाश गिरफ्तार, घायल बदमाश का जिला अस्पताल में इलाज। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ विशनपुरा थाना इलाके में हुई। फर्जी नंबर प्लेट लगी लग्जरी कार, 2 तमंचे, साथ में 5 मोबाइल बदमाशों से बरामद। कासगंज में जमीन के विवाद में 2 पक्ष में भिड़ंत। सिकंदरपुर वैश थाना क्षेत्र में हुआ विवाद। एसपी ने बताया गांव में रास्ते को लेकर भिड़े 2 पक्ष। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया। एक पक्ष के लोगों में भाजपा के देहात मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह भी शामिल। पुलिस का लोगों को हिरासत में लेते वीडियो सामने आया। भाजपा मंडल अध्यक्ष अर्जुन ने पुलिस से एक सिपाही पर गंभीर आरोप लगाया। 20,000 रुपए लेकर पीटने, हिरासत में लेने का लगाया आरोप। घटना की सूचना पाकर भाजपा जिलाध्यक्ष और कई भाजपा नेता थाने पहुंचे। कासगंज एसपी रोहन प्रमोद दत्रे ने कहा, किसी सिपाही या पुलिसकर्मी ने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में साइबर ठगी से जुड़े 2 नए मामले सामने आए। पीजीआई में भर्ती मरीज और तीमारदारों को निशाना बना रहे साइबर ठग। पीजीआई थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। बागेश्वर में ऑपरेशन नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एसओजी टीम और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 50 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बाजार में 3 लाख रुपए बरामद की गई है स्मैक। सीतापुर में बेसिक शिक्षा विभाग ने रोका 400 स्कूल के प्रिंसिपल्स का वेतन। स्कूल चलो अभियान के तहत टारगेट न पूरा करने पर हुई कार्रवाई। विभाग के एक्शन से शिक्षा महकमे में हड़कंप। वाराणसी में तुलसी घाट पर एक महिला गंगा में डूब गई। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मामला भेलूपुर थाना इलाके का। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में शव की संपत्ति कब्जे में लेने की कार्रवाई की गई। जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची टीम ने कल नपाई का काम शुरू किया। रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार ने जानकारी दी कि कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद शत्रु संपत्ति पर कब्जा लेने के प्रशासन को आदेश दिए हैं। इसके तहत तहसील प्रशासन और शत्रु संपत्ति के सर्वेयर की ज्वाइंट टीम बनाई गई। प्रतापगढ़ के कुंडा के बने मऊ प्राइमरी स्कूल में बड़ा हादसा। स्कूल का गेट गिरने से एक छात्रा की मौत, 2 बच्चे घायल। गेट पकड़कर खेल रहे थे बच्चे। हरदोई के चर्चित मयंक शुक्ला हत्याकांड मामले में 5 लोगों को मिली उम्र कैद की सजा। एसडीए के इकलौते बेटे की हत्या के मामले में 9 साल बाद आया फैसला। गोरखपुर के गोंड धुरिया समाज के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। 10 दिन से आरक्षण की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। अधिकारियों के ना सुनने पर मुंडन कराकर विरोध जताया। आगरा पेपर लीक मामले में खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने अछनेरा महाविद्यालय के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। बलरामपुर के प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद तेजी से आगे बढ़ रहा पात्रों के राशन कार्ड को सरेंडर कराने की प्रक्रिया। 9 विकास खंडों में चल रहे राशन कार्ड को सरेंडर कराने का अभियान। उन्नाव में मामूली विवाद के बाद युवकों ने की पुलिस वालों की पिटाई। 3 पुलिस वालों को स्थानीय युवकों ने पीटा। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। इटावा में फायर ब्रिगेड ने मल्टीप्लेक्स और कई शोरूम में फायर फाइटिंग सिस्टम की चेकिंग की। कई जगहों पर पुख्ता नहीं मिले इंतजाम। फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने धमकाया, 15 दिन का नोटिस थमाया। उन्नाव के सफीपुर में कार से पहुंचे 2 भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। कार सवार नकाबपोश हमलावरों ने फायरिंग की। दोनों भाइयों ने गैराज में छिपकर जान बचाई। कौशाम्बी में आजम खां के करीबी सपा नेता गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी शहीद हैदर मीनू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1,02,92,000 की संपत्ति प्रशासन ने कुर्की। 5 प्लॉटों पर कुर्की की कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में मिला अवैध हथियारों का जखीरा। पुलिस ने मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर 12 था अवैध फैक्ट्री पर छापा। 4 आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी पानी के साथ बहोली कस्बे में गिरे ओले। कई व्यापारियों की दुकान के टीन शेड हवा में उड़ते नजर आए। यूपी में किक बॉक्सिंग का बढ़ रहा क्रेज। गोरखपुर से लखनऊ गई टीम ने 11वीं उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग में बनाया अपना लोहा। टीम के सदस्यों ने जीते कुल 12 पदक। यूपी में 2021 में हुई दरोगा भर्ती ऑनलाइन परीक्षा में सामने आई धांधली। सिपाही समेत 8 लोग गिरफ्तार। अलग अलग जिलों से गिरफ्तारी हुई। सीतापुर में पुलिस के खौफ के बाद अपराधियों ने खाई कभी अपराध नहीं करने की कसम। पिसामा थाने में सामने आई तस्वीर। 60 हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने थाने में खुद जाकर जमा कराए अपने परिचय पत्र।